हेलो, नमस्कार। मैं आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे। हम लोग देख रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में रेशियो एनालिसिस पढ़ रहे हैं। रेशियो एनालिसिस में डिफरेंट टाइप्स के रेशियो एनालिसिस हम लोग पढ़ चुके हैं। करंट रेशियो क्या होता है, प्रॉफिट आज मुझे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखना है। उससे पहले हम लोग टर्नओवर रेशियो देख चुके हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। ओके, तो आज हम लोग को पढ़ना है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो प्रॉफिटेबिलिटी मीन्स क्या होता है, लाभदायकता। मीन्स कंपनी की, अब यहाँ पर क्या देखेंगे, प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट। ओके, लाभदायकता कितनी है, कितनी वो कंपनी लाभदायक है। देखिए यहाँ पर बेसिक कुछ चीजें समझ लीजिए, तब आपको और क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। कुछ चीजें ऐसे समझिए कि जब कोई भी पीएल अकाउंट है तब मैक्सिमम इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की चीजें यहाँ पे ऐड होंगी। ओके, प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स में कुछ चीजें एक्सपेंडिचर्स होती हैं। जैसे एक फर्स्ट जो एक्सपेंडिचर होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड होता है। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट ये क्या होता है, ऐसे समझिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल। ओके, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स होता है दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट्स में चीजें लिखी जाती हैं और कितना उससे इनकम हो रहा है उसको लिखा जाता है। एक होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज मीन्स कि ये एक्सपेंडिचर डायरेक्ट गुड्स से तो नहीं जुड़ा है, लेकिन कंपनी को ऑपरेट करने के लिए और रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सेलिंग एक्सपेंसेज प्लस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज। ओके, तो यहाँ पर दो चीजें और क्लियर हो चुकी होंगी कि ये जो एक्सपेंडिचर होता है ट्रेडिंग अकाउंट में वो प्रोडक्शन से या सेलिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ था। कोई चीज़ प्रोडक्शन हो रही है तो वस्तु कितने की है, कितने की परचेज की है, कितने वेज लगा, कितना सैलरी, सैलरी तो नहीं ऐड होती है, सैलरी इसके है तो वेज कितना लगा, ये सब चीज़ें हम लोग ऐड करते हैं। लेकिन पीएल अकाउंट में ये चीज़ें होती हैं, प्रॉफिट लेस अकाउंट में, और ये ट्रेडिंग अकाउंट होता है। ओके, तो ये चीज़ों के कॉन्सेप्ट के आधार पर ही ये चैप्टर हम लोग को पढ़ते हैं कि कितना प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, कितना नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या आएगा, ये सब चीजें देखते हैं। क्योंकि आप जानते हैं किसी भी कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। यदि कोई कंपनी प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएगी तो क्या वह अपने लाइफ टाइम एग्जिस्ट रह पाएगी, नहीं रह पाएगी। इसलिए जरूरी है कि किस प्रकार से प्रॉफिट को अर्न किया जाए, किस प्रकार से प्रॉफिट को बढ़ाया जाए। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या चीजें आगे हैं। तो धीरे धीरे हम लोग देखेंगे, क्या पहले डिफिनेशन देखते हैं उसके बाद बात करते हैं आगे। देखिए, एवरी बिजनेस शुड अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट टू सर्वाइव एंड ग्रो ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो मैंने अभी बताया कि कोई भी बिजनेस है, उस बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए, लॉन्ग टर्म पर एग्जिस्ट करने के लिए ये जरूरी है कि वह सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न करे। राइट, इनफैक्ट इफिशियंसी ऑफ ए बिजनेस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। तो जो इफिशियंसी मेजर होती है वो किससे होती है कि कोई कंपनी मान लीजिए है, वह कंपनी ज़्यादा इफिशियंट है, कैसे मेजर होगी, वो प्रॉफिट से होगी। जिसकी जितनी प्रॉफिट है वो जितना उतना ही वो इफिशियंट है। राइट, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आर कैलकुलेटेड टू मेजर द इफिशियंसी ऑफ बिजनेस। तो प्रॉफिटेबिलिटी क्या करता है, मेजर करता है किस चीज का, इफिशियंसी या बिजनेस का। और इफिशियंसी किससे मेजर होता है, प्रॉफिट से। ओके, इसका मतलब कि जो जितना कंपनी प्रॉफिट का प्राप्त करेगी उसकी प्रॉफिटेबिलिटी उतना ही होगी। राइट, यहाँ पर दो रास्ते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी इन रिलेशन टू सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब कि सेल्स के अनुसार हमारा प्रॉफिटेबिलिटी कितना है और इन्वेस्टमेंट के अनुसार हमारा कितना प्रॉफिटेबिलिटी है। तो इस पे हम लोग दो क्लास पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग केवल इस पर कंसंट्रेट करना है कि प्रॉफिटेबिलिटी इन रिलेशन टू सेल्स क्या होता है। राइट, तो चलते हैं नेक्स्ट पे, कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एज ऑन सेल। तो जो सेल्स पे आधारित है इसको यहाँ पर देखा जाएगा कि सेल्स पर कौन कौन चीजें डिपेंड करती हैं। देखिए, पहला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट, सेकेंड नेट प्रॉफिट रेशियो एंड थर्ड इज ऑपरेटिंग रेशियो। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, ये ऐसे समझिए ट्रेडिंग अकाउंट से बनता है।
और जो कॉमर्स के स्टूडेंट होगा वो जानता होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट से आता है। ओके, नेट प्रॉफिट किससे आता है, पीएल अकाउंट से। ओके, पीएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट आता है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है नेट प्रॉफिट में, नेक्स्ट में, उससे इसको कैलकुलेट किया जाता है, वो इसी के अंदर का पार्ट है। ओके, लेकिन दो चीजें अलग अलग तरीके से ये आती हैं। ओके, फर्स्ट पर देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ये वाला है। व्हाट इज ए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट तैयार होता है तो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। ओके, तो इस साइड जितनी होंगी वो एक्सपेंडिचर होती हैं, इस साइड पूरी बाई में इनकम होता है, और जो माइनस करते हैं तो यहाँ टू ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ऐसे समझना है। ओके, तो ये सब चीज़ समझ गए, यहाँ से चीज़ें आती है ग्रॉस प्रॉफिट से, जो कि मैं पीएल अकाउंट्स में बताया ही था। अगर जो लोग नहीं देखे होंगे तो जा करके फर्स्ट वीडियो रेशियो एनालिसिस का देखेंगे तो मैं ये चीज़ें बताया हूँ वहाँ पे, तो आप वहाँ से क्लियर कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू कितना है, ये जो है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रॉफिट्स, या नेट सेल्स दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स नहीं दिया तो भी ये 100 है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर और नेट सेल्स। ओके, तो यहाँ पर सिंपल से ये ध्यान रखना है कि जो भी रेशियो निकलता है 100% या परसेंटेज पर निकाला जाता है। अभी तक क्या देख रहे थे हम लोग, टाइम्स कैलकुलेट कर रहे थे, प्रोपोर्शन कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है हम लोग परसेंटेज देखते हैं। ओके, तो जो भी इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो परसेंटेज से करेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए इजी है। अगर इसके आधार पर अगर ये चीजें आप कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, सपोज दैट, तो आप यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट तो सेम ही है, या तो नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करिए, माइनस करिए, या ग्रॉस प्रॉफिट लिख दीजिए मल्टीप्लाई 100 नेट सेल्स। ओके, तो यहां तक चीजें हो गई। नेक्स्ट क्या है, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट में क्या होगा, ऐसे देखिए, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दो चीजें कैलकुलेट होगी, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और नेट एक्सपेंसेज वाली चीजें। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट में क्या है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 नेट सेल्स। तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि जहाँ पे ये तो नेट सेल्स हमेशा है, चाहे आप इससे पहले वाले चीजें कैलकुलेट किए थे, चाहे ये कैलकुलेट कर रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो या नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसमें केवल आपको करना है और कैसे कैलकुलेट होता है ये चीजें आप देखिए। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, जो ग्रॉस प्रॉफिट आया होगा उसमें से एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस दोनों को माइनस कर देंगे। क्वेश्चन दिया गया होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कितना है, सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है, दोनों को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट आप ऊपर लिख देंगे, नेट सेल्स दिया ही होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ओके, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो। यहाँ पे वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, ये नेट प्रॉफिट है। ओके, नेट प्रॉफिट में क्या होगा, जो भी नेट प्रॉफिट आएगा उस नेट प्रॉफिट का रेशियो कैलकुलेट किया जा रहा है, तो नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई नेट सेल्स। तो हम लोग के यहाँ पर बेसिक चीजें देखिए, तीन चीजें कैलकुलेट करना है, ऐसे समझिए कोई भी चीज, ये तीनों जो प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेस्ड ऑन सेल्स, तो हम लोग क्या क्या सेल करना है, फर्स्ट पे ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ये नेट प्रॉफिट। क्योंकि ये आप यदि आप कर लिए तो आगे तो नीचे तो हर जगह नेट सेल्स लिखना ही लिखना है, तो इसलिए बहुत इजी है इसको कैलकुलेट करना, केवल इसको जानते रहना है कैसे कैलकुलेट होता है। तो जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सबसे ज्यादा किसको है, जो कॉमर्स नहीं पढ़ा होगा, तो उसके लिए थोड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन कोशिश करिए इसको समझने के लिए कि किस प्रकार से चीजों को हम लोग समझ रहे हैं, राइट। तो कुछ चीजें निश्चित चलते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो आपको आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, ये नेट सेल्स कितना है 5 लाख है। ओके, ये ध्यान रखना, थोड़ा ऊपर चला गया है तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करिए। देखिए नेट सेल्स दिया है आपको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, सेलिंग एक्सपेंसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज, इंटरेस्ट इनकम, लॉस ऑन द सेल
एंड ओल्ड मशीन एंड कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट रेशियो हम लोग कैलकुलेट करना है। तो देखिए सिंपल से क्या करना है, पहले आप लोग को तीनों चीज कैलकुलेट कर लीजिए। सिंपल सा पहले पे क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करें क्या करेंगे, जो नेट सेल्स है, देखिए उसमें जब आप फार्मूला देखेंगे तो उसमें लिखवाया था मैं नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैं लिखवाया था इसमें। तो यहाँ पर नेट सेल्स कितना है 5 लाख, ओके, माइनस क्या करेंगे 3,50,000, ओके, 3,50,000 कितना आ जाएगा 1,50,000। ये क्या आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, ओके, ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट 1,50,000। अब देखिए पहला ये कैलकुलेट करना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया तो जो पूछा जाएगा उसी को कैलकुलेट करना है। अब क्या क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 1,50,000 मल्टीप्लाई करना है नेट सेल्स से, क्योंकि उसका फॉर्मूला था नेट सेल्स। नेट सेल्स कितना है 5 लाख, ओके, और डिवाइड कर देना है 100 से। उसके बाद जो आए आप कर देंगे, ओके। तो कितना आ रहा है 30%, ओके। इसका मतलब कि 30% की ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है 30%, ओके। तो इस प्रकार से ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो आई थिंक चीजें समझ में आ गई होंगी कि किस प्रकार से हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करते हैं, राइट। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यहाँ पे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब देखिए यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए क्या बताया था मैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए ध्यान दिए होंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला अगर किसी को याद होगा, जो इससे पहले बताया था, तो इसमें क्या बताया था कि जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, ग्रॉस प्रॉफिट, ओके, माइनस क्या कर देंगे जो इसका सेलिंग एक्सपेंसेज है, ओके, और माइनस और क्या करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज, इसको माइनस कर देंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया था 1,50,000, माइनस कितना करना है सेलिंग एक्सपेंसेज 12,000 है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज 8,000 है। तो 12 कितना हो जाएगा 20,000, ओके, 20,000। तो कितना आ जाएगा ये 1,30,000। ये कितना आ गया, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ गया 1,30,000। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या मैं बताया था यहाँ पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ओके, डिवाइड बाय नेट सेल्स, ओके, नेट सेल्स बताया था मैं। अब यहाँ पर क्या करना है, केवल ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है 1,30,000 डिवाइड बाय कितना नेट सेल्स है 5 लाख, ओके, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। जो आएगा कितना रहा 26 आई थिंक, हाँ 26%, ओके। तो 26% क्या हो जाएगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। तो कितना इजी है सॉल्व करना, सोचिए, ये बहुत हार्ड नहीं है, केवल ध्यान रखना है कैसे हम लोग इसको समझते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर क्या करना था, नेट सेल्स था तो नेट सेल्स से कोई दिक्कत है नहीं, कॉस्ट ऑफ माइनस कर देंगे सेल तो ग्रॉस आ जाएगा, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन उसमें माइनस कर देंगे तो ऑपरेटिंग आ जाएगा, और ये दो चीजें बची होंगी तो इससे क्या आ जाएगा नेट प्रॉफिट रेशियो, ओके। तो अभी देखते हैं इसको भी किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, राइट। अब यहाँ पर क्या सॉल्व करना है, नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो क्या बताया था मैं, नेट प्रॉफिट, ओके, डिवाइड बाय नेट सेल्स। तो ये
हम लोग क्या चाहिए, अब नेट प्रॉफिट चाहिए। ओके, ताकि उस पर वैल्यू पुट अप कर पाए। नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा उसको देखते हैं, राइट। यहाँ पर क्या करना है, नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 1,23,000। अब इसमें नेट सेल्स कितना है, 5 लाख। ओके, 5 लाख मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100 से, तो 100 से कट जाएगा ये। देखिए अब ये क्या आ जाएगा, 5 2 4 और 6%। ओके, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो कितना इजी है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, राइट। तो अब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एक चीज और ध्यान रखे रहिए हमेशा, ये मैं अभी सिंपल्स में दे रहा हूं, टोटल जब मैं बैलेंस शीट, ओके, या टोटल पीएल अकाउंट्स जब सॉल्व कराऊंगा तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं चाह रहा हूं क्या ना, कि केवल आप लोग इसको याद रखिए मैक्सिमम कंडीशन में, और थोड़ी सी चीजों को न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहिए, राइट। तो इससे और जब आगे जो क्वेश्चन पढ़ाने वाले होंगे जो फुल लेंथ के क्वेश्चन, तो उसमें आप लोग को और इजी हो जाएगा पढ़ना, राइट। देखिए लास्ट क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए इसमें कुछ नहीं है, ये इस छोटा सा टॉपिक ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या करना होगा, ऑपरेटिंग रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो कॉस्ट आप आया होगा। ओके, देखिए जैसे पहला क्वेश्चन में लिखा गया था ना, इसमें आप ध्यान दिए, देखिए इसमें लिखा था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिखा है ना, उसको लिख लेंगे। ओके, नेक्स्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज कौन कौन था, ये वाला था, ये वाला था। ओके, इसको आप लिख लेंगे। उसके बाद नेट सेल से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वही आपका ऑपरेटिंग रेशियो हो जाएगा। ओके, यहां पर एक चीज ध्यान रखना है बस, दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे मान लीजिए कि वहां पर कितना था, थोड़ा देख लेते हैं एक बार, तो आप लोगों को चीजें और समझ में आ जाएंगी। जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,50,000 था, और ये 12,000 और 8,000 है। ओके, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, उसी पे सॉल्व करा दे रहा हूं ताकि आप लोग को ये 3,50,000 क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, ये हो गया, प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या था, एक 12,000 था और एक प्लस 8,000 था। ओके, इसको कर देंगे, नेट सेल्स कितना था 5 लाख। ओके, मल्टीप्लाई बाई 100, तो जो आएगा कितना रहा मान लीजिए, जो भी आ जाए, कितना आ गया 3,70,000। ओके, मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 5 लाख। ओके, ये कितना गया 40%, 74%। ओके, कितना आ गया 30, मान लीजिए 74%, जो भी आ जाए 74% मान लीजिए आ गया। तो यहाँ जानते क्या दिखा रहा है, ये एक्सपेंडिचर किस लिए होता है, ये किस लिए, ये बताता है कि आप कितना अर्निंग करने के लिए कितना आप एक्सपेंड कर रहे हैं। ओके, ये केवल यही बताता है। ओके, इसका मतलब कि और जो पहले वाले पढ़े हैं कि किसी में 24% आंसर आ रहा था, किसी में 26% आ रहा था, किसी में 30% आ रहा था, आया था, ये जितना ज्यादा होगा उतना ही प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिटेबल। ओके, लेकिन ये जितना कम होगा उतना ही ज्यादा है, अच्छा है, इस बात को ध्यान रखिए। इसका मतलब कि 74% है, यदि 60% हो जाए तो समझिए कि और अच्छा है, 50% हो जाए और अच्छा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो खर्च हो रहा है ना, तो खर्च करके सेल ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब ये है। तो कोई कंपनी चाहती है कि जो इसके पहले वाली चीजें पढ़े हैं उसको परसेंटेज को बढ़ाया जाए और इस परसेंटेज को घटाया जाए। क्यों, क्योंकि ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के देखा जा रहा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहीं एक तरह से, इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहेंगे और इजीली समझेंगे आप लोग। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की देखा जाता है, और कोई भी दुनिया में ऐसा कंपनी नहीं हो जो चाहती हो कि हमारे एक्सपेंसेस बढ़े
ऐसा कोई होगा? तो इसलिए कोई भी कंपनी चाहती है कि यदि 74% है तो नेक्स्ट ईयर 70% हो जाए। ओके, इसका मतलब क्या होगा, कंपनी ज्यादा प्रॉफिटेबल है, ज्यादा कंपनी अच्छा काम कर रही है। अगर ये 50% आ गया तो और अच्छा काम कर रही है। ओके, लेकिन जो इससे पहले हम लोग नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाले, नेट प्रॉफिट निकाले, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाले, वह दोनों तीनों चीजें आपको ध्यान रखना है कि हमेशा वो चीजें जो होती हैं वह कंपनी को बढ़ाने के लिए करती हैं, उसको बढ़ते हुए रहना चाहिए। पिछली बार 30 हुआ है तो इस बार 31 हो तो कंपनी के लाभदायक है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है, उसका जो रेशियो है ये, ओके, ये जितना कम होगा उतना ही कंपनी के लिए फायदेमंद होगा। क्योंकि सिंपल सी बात समझिए कि जितना इसको खर्च को कम किया जाएगा, क्योंकि देखिए कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ये भी है, कॉस्ट है, ये भी एक्सपेंसेज है, तो जितना एक्सपेंसेज कम होगा उतना ही अच्छा है ना। समझ रहे हैं? ऐसा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि मैं फर्स्ट वीडियो फिर मैं बता रहा हूँ फर्स्ट क्लास की, इसके साथ इसका पॉजिटिव रिलेशन होता है, इसके साथ ये निगेटिव रिलेशन होता है। ओके, तो पॉजिटिव रिलेशन से क्या है कि ऑपरेटिंग रेशियो जितना कम होगा उतना ही अच्छा है। ऑपरेटिंग मतलब एक्सपेंसेस जितना अच्छा होगा उतना ही अधिक होगा, उतना ही खराब है। ओके, तो इसलिए ये सब तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आई थिंक आप लोग को प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से सेल पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जो एक नेक्स्ट बच रहा है, तो ये क्या था, बेस्ड ऑन सेल था। ये जो था किस पे था, बेस्ड ऑन सेल। तो इसलिए आप देखे होंगे जो भी कैलकुलेट हो रहा था किस पे हो रहा था, नेट सेल्स पे। ओके, लेकिन अगला जब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड पॉइंट, उसमें पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट पे। ओके, इन्वेस्टमेंट पे जिसको ROI टाइप से पढ़ेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। अब देखेंगे हम लोग वहाँ की इन्वेस्ट करके हम लोग कितना अर्न कर रहे हैं। राइट, तो यहाँ तक वीडियो को समाप्त करते हैं। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि सर आप अगला क्यों बता देते हैं, उसका मेन रीजन ये समझिए कि ये टीचिंग का सबसे बेस्ट तरीका है कि जो पिछला आप बताए हों और जो आगे बताने वाले हों वो दोनों में कोरिलेटर होना चाहिए, कोरिलेशन होना चाहिए कि पीछे हम क्या बताए थे, आज क्या बताए हैं और कल क्या बताएंगे। इससे क्या होगा कि आप लोग भी कुछ पढ़ना चाहेंगे, कुछ बुक्स देखना चाहेंगे, कुछ ऑनलाइन चीज़ें पढ़ना चाहेंगे, तो आप लोगों को थोड़ी सी दिशा मिलेगी कि सर इसके आगे इन्वेस्टमेंट पर बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी पढ़ाने वाले हैं, तो थोड़ा हम लोग भी देखते हैं। तो इससे क्या होगी कि और चीज़ें बेहतर समझ में आती हैं। राइट, तो इसलिए मेरा ये दायित्व है, क्योंकि देखिए हम लोग नेट 11 से पास हुए थे, क्योंकि आप जानते हैं कि नेट 11 में PhD सब हूँ, तो उसमें जब मैं पास हुआ था तो उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन आता था। तो ये बताया जाता है, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप क्लास को कैसे लेंगे। तो इसलिए हम लोग को हैबिट बना हुआ है 8-10 साल से पढ़ाते पढ़ाते कि हम लोग पिछला ही बताएंगे, आज की बताएंगे, आगे क्या पढ़ना है वही बताना है, ताकि स्टूडेंट कोई ऐसा जागरूक है जो कि चीज़ों को आगे पढ़ना चाहता है तो मैं उसको बता दूंगा। जिसमें मैंने बता दिया कि इन्वेस्टमेंट पढ़ना है, तो जो सिंसियर स्टूडेंट होगा वो इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड चीज़ देखेगा, ताकि जब मैं पढ़ाऊँ तो और उसको बेहतर समझ में आएगी। ओके, तो यहाँ तक वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।